गुड मॉर्निंग एवरीवन, माय नेम इज शिवशंकर यादव और आप देख रहे हैं लर्न एसएसटी विद शिव। तो चलिए आज हम लोग शुरू करेंगे। इकोनॉमिक्स को थोड़ा और अच्छे से समझते हैं। ठीक, इकोनॉमिक्स का मतलब क्या होता है इसको पहले हम लोग देखते हैं। ठीक, तो द स्टडी ऑफ हाउ पीपल, बिजनेसेस एंड गवर्नमेंट्स मेक चॉइसेस टू एलोकेट लिमिटेड रिसोर्सेस इज कॉल्ड इकोनॉमिक्स। मतलब कि इकोनॉमिक्स क्या होता है कि किस तरीके से जो लोग होते हैं, पीपल, या फिर जो बिजनेस रन करता है बिजनेस, ठीक है, या फिर जो सरकार है, वो किस तरीके से अपने चॉइसेस को क्या करती हैं, एलोकेट करती हैं लिमिटेड रिसोर्सेज के लिए। ठीक है, मतलब कि रिसोर्सेज क्या है हमारे धरती पे, लिमिटेड है, अनलिमिटेड नहीं है। ठीक, अब उस लिमिटेड रिसोर्सेज को किस तरीके से वो लोग यूज करते हैं, ठीक है, अपने चॉइसेस किस तरीके से क्रिएट करते हैं, इसी चीज को हम लोग बोलते हैं इकोनॉमिक्स। क्या बोलते हैं? इकोनॉमिक्स। ठीक, अब जो इकोनॉमिक्स होता है वो मेनली टू टाइप्स में हम लोग उसको क्लासिफाई कर सकते हैं। पहला होता है आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स और दूसरा होता है आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स। जो माइक्रो इकोनॉमिक्स होता है वो छोटे लेवल पे बात करता है, हाँ, बेसिक फंडामेंटल लेवल पे जो बातें होती हैं इकोनॉमिक्स की, उसको बोलते हैं हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स बोलते हैं। ठीक, और मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होती है कि हम लोग एक बहुत बड़े लेवल पे बात करते हैं। फॉर एग्जांपल कि हम लोग अपने देश की नेशनल इनकम के बारे में बात कर रहे हैं, वर्ल्ड की जीडीपी के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये सब जो चीजें हो गई वो हमारे मैक्रो इकोनॉमिक्स में आ जाएगा। और माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्या जाएगा कि किस तरीके से एक पर्सन अपनी चॉइसेस को बिल्ड करता है, वन पर्सन या फिर एक छोटी सी फैमिली है, वो किस तरीके से अपने इनकम्स को रेगुलेट करती है। उन सब चीजों के बारे में हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं। ठीक, समझ में आ गया? अब ये सब तो रही बात की। अभी फिलहाल हम लोग समझेंगे कि स्कैरसिटी क्या होता है, क्योंकि इकोनॉमिक्स को शुरू करते समय हम लोग सबसे पहला टॉपिक पढ़ेंगे स्कैरसिटी। ठीक है, स्कैरसिटी मतलब समझते हो किसी चीज का अभाव होना, कमी होना। ठीक, ये चीज हो गया, इसको पढ़ते हैं। द फंडामेंटल प्रॉब्लम दैट रिसोर्सेज आर लिमिटेड बट ह्यूमन डिजायर्स आर एंडलेस। साफ सीधी बात कही गई है कि हमारे यहाँ पर, हमारे वर्ल्ड में, हमारी अर्थ पे एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि जो रिसोर्सेस हैं वो क्या है, लिमिटेड हैं। मतलब कि हमारे पास जो संसाधन है वो क्या है, लिमिटेड है, वो अनलिमिटेड नहीं है। पर जो ह्यूमंस की डिजायर है, मतलब हम जो ह्यूमंस हैं, हम लोगों की जो चाहत है किसी चीज को लेकर, ये क्या है, एंडलेस है, मतलब कि बहुत ज्यादा है, अनलिमिटेड है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि हम लोग मानते हैं कि हम लोगों के पास फिलहाल तो कुछ नहीं है। अगर आपको किसी ने ठंडी के अंदर एक आइसक्रीम दे दी आपको फ्री में, ठीक, तो आप क्या सोचेंगे कि आइसक्रीम मिल गई, वाह मजा आ गया। अब उस आइसक्रीम को आप खा लोगे और फिर बाद में सोचोगे कि अरे यार, इससे महंगी वाली आइसक्रीम मिल गई होती। अगले दिन आप मार्केट घूमने जा रहे हो, आपको गिरे हुए पैसे मिल जा रहे हैं 500 रुपए, और वो 500 रुपए उठाने के बाद आप लोग जाके आइसक्रीम खा ले रहे हो। ठीक, अब आइसक्रीम खा लेने के बाद फिर आपको एहसास होगा अंदर से कि अरे यार, 500 रुपए की आइसक्रीम खाया हूँ, 1000 रुपए वाली आइसक्रीम मिलती तो और मजा आता, काश मुझे 1000 रुपए और गिरे हुए मिल गए होते। तो देखिए, एक समय था जब आपके पास कुछ भी नहीं था, फिर आपको किसी ने फ्री में आइसक्रीम दे दी, छोटी सी 10 रुपए वाली, तो आपका उस छोटी सी आइसक्रीम से मन नहीं भरा, आपकी चाहत और बढ़ गई कि मुझे और महंगी आइसक्रीम चाहिए थी। फिर क्या हुआ कि आपको 500 रुपए की आइसक्रीम मिली, आपने खाया, और फिर आपका क्या हो गया, मन उसमें नहीं भरा, आपका फिर जो डिजायर था, चाहत था, वो और बढ़ गया कि मुझे 1000 रुपए की आइसक्रीम चाहिए। तो ऐसे ही आपका डिजायर बढ़ता जाएगा। आप भले लाख रुपए की आइसक्रीम खा लेंगे, फिर भी आपकी डिजायर कम नहीं होगी। आप सोचोगे कि क्या मुझे 1 लाख से ऊपर की जो भी आइसक्रीम है वो मिल जाती है। तो सेम इसी तरीके से हमारे अर्थ के अंदर, हमारे इकोनॉमिक्स में फंडामेंटल काम करते हैं। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है। अभी हमने देखा स्कैरसिटी, ठीक है, मतलब कि हमारे पास कमी है, रिसोर्सेज बहुत कम है, लिमिटेड है, पर हमारी जो चाहत है वो बहुत ज्यादा है। तो हमको किसी दो चीजों के बीच में चॉइस करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा, चयन करना पड़ेगा। तो देखिए, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होता क्या है, इसको समझते हैं। द वैल्यू ऑफ द नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव गिवन अप व्हेन मेकिंग अ चॉइस। मतलब कि जब आपके पास ऑप्शन होता है, ठीक है, कि या तो मैं ये कर लूं या तो मैं ये काम कर लूं, ठीक है, और हम दोनों काम एक साथ नहीं कर सकते हैं, तो हमको कोई एक काम को प्रेफरेंस देना पड़ेगा।
और एक काम को हमको छोड़ देना पड़ेगा। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। क्या बोलते हैं? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। एग्जाम्पल समझिए, फिलहाल में हॉलीडे चल रहा है आप लोगों का, समर हॉलीडे, राइट। तो समर हॉलीडे में आपको बहुत सारे होमवर्क मिले होंगे, यस नो, मिला है। ठीक है, तो आपके पास दो चॉइस है, या तो मैं रोज जो होमवर्क मिला है उसको रोज थोड़ा थोड़ा बैठ के करूं और मैं कुछ दिन में सारा होमवर्क क्या करूं, कंप्लीट कर दूं, फिनिश कर दूं। ठीक, फर्स्ट चॉइस था ये। सेकंड चॉइस क्या है कि होगा ना होमवर्क, क्या जरूरत है, लास्ट में करेंगे और आराम से घूमो फिरो, एंजॉय करो, सो। ठीक, दो ऑप्शन आपके पास है। एक ऑप्शन क्या है कि भैया हम रोज नियमित रूप से पढ़ाई करें, और सेकंड क्या है कि अरे होगा पढ़ाई, छोड़ो जान दो, आराम से लास्ट में करेंगे, राइट। तो अगर आप लोग को क्या करना चाहिए, हमको भैया रोज पढ़ाई करनी चाहिए, फर्स्ट चॉइस। ठीक है, हमको क्या करना चाहिए, स्टडी करना चाहिए। पर हम स्टडी ना करके हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे प्लेइंग कर रहे हैं। ठीक है, तो हमारे पास रोज वही समय है, हमको रोज मान लीजिए 4 घंटा मिल रहा है पढ़ने के लिए। ठीक है, वो 4 घंटे को हम पढ़ाई पे न देकर हम लोग किस पे दे रहे हैं, प्लेइंग पे दे रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, हमारे पास समय लिमिटेड है और समय का उपयोग हमको पढ़ाई पे भी करना चाहिए था और प्लेइंग पे भी करना चाहिए था। मेरे पास दो ऑप्शन थे, हमने क्या किया कि पढ़ाई को छोड़ दिया भाड़ में और हम चले गए प्लेइंग करने। तो हमने पढ़ाई के समय के बदले हमने क्या किया है, प्लेइंग किया है। क्या किया है, खेला है। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, कि किसी एक चीज के बदले उसके लिए कोई बेस्ट अल्टरनेटिव हमको खोज लेना, तो उसी को बोलते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ऐसे ही रिसोर्सेज हमारे पास बहुत ज्यादा होते हैं, नहीं नहीं नहीं, बहुत कम होते हैं, लिमिटेड होते हैं, और हमारे पास जो डिजायर होती है वो बहुत ज्यादा होती है। फॉर एग्जाम्पल, हम लोग जब छोटे थे मेले में जाते थे, तो हम लोगों की चाहत क्या थी कि हम ये झूले पे भी घूम लें, हम वो झूले पे भी घूम लें, हम ये भी मिठाई खा लें, हम वो भी मिठाई खा लें, हम ये भी खिलौना खरीद लें, हम वो भी खिलौना खरीद लें। पर क्या हमारे पास उतने पैसे थे? नहीं ना। तो फिर क्या करते थे हम लोग कि किसी एक बेस्ट अल्टरनेटिव को चूज करते थे, कि सब कुछ छोड़ के किसी एक चीज, या तो हम खेल लेंगे या तो हम कोई चीज खरीद लेंगे, राइट है रॉन्ग। तो हम लोग क्या करते थे कि हमारे पास रिसोर्सेस कम थे, इसलिए हम क्या करते थे, किसी एक चीज को चूज करते थे बाकी चीजों को छोड़कर, यस है नो। तो इसी को बोलते हैं हम लोग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो इकोनॉमिक्स में यही काम आता है। जैसे हम लोग शॉपिंग करने जाते हैं, हमको पसंद करने का एक टी शर्ट, हमको पसंद आ गई 4 टी शर्ट, पर हमारे पास पैसा कितना है, सिर्फ एक टी शर्ट को देने के लिए पैसा है। तो हम लोग क्या करेंगे कि उन चारों में से जो आपको बेस्ट लगेगा, ठीक है, उसी टी शर्ट को क्या करोगे, आप परचेस करोगे ना। ऐसा तो नहीं है कि 3 टी शर्ट उधार लेके आ जाओगे, भाई उधार मिल जाए तो अच्छी बात है, पर अक्सर ऐसा नहीं होता है। तो क्या करेंगे हम लोग कि इन चारों में से किसी एक टी शर्ट को क्या करोगे, आप प्रेफरेंस दोगे और बाकी को क्या करोगे, छोड़ दोगे। ठीक है, तो इसी चीज को हम लोग बोलते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। क्या बोलते हैं, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि स्कार्सिटी क्या होता है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है, समझ में आ गया। अब हम लोग समझेंगे कि डिमांड एंड सप्लाई क्या होता है। क्या समझेंगे, डिमांड एंड सप्लाई। ओके, तो देखिए अब हम लोग समझेंगे कि डिमांड और सप्लाई क्या होता है। ठीक है, देखिए डिमांड मतलब समझते हैं आप लोग क्या होता है, कि डिमांड करना, हम किसी चीज की डिमांड कर रहे हैं, ठीक है, मांग कर रहे हैं। और सप्लाई मतलब उसकी पूर्ति करना, उसकी भरपाई करना। जैसे हम लोग छोटे से, अभी मैंने मेले का एग्जांपल दिया कि हम लोग डिमांड करते थे, क्या करते थे, घर वालों से, पापा से, मम्मी से डिमांड करते थे कि मम्मी मुझे वो वाला जेसीबी चाहिए, मम्मी मुझे वो वाला खिलौना खेलना है, पापा मुझे वो वाली मिठाई खानी है। डिमांड करते थे, और पापा क्या करते थे, मम्मी क्या करते थे कि उस डिमांड को पूरा करते थे। ठीक, जैसे ना, तो वो हमको सप्लाई देते थे, इसी को बोलते हैं डिमांड सप्लाई। अब समझते हैं इसको असली सेंस में कि डिमांड सप्लाई होता क्या है, किस तरीके से मार्केट के अंदर वर्क करता है। ठीक, देखिए अगर मान लीजिए कि आप एक दुकान पे क्या खरीदने गए, आप दुकान पे खरीदने गए पेन, ठीक है, तो डिमांड, ठीक है, पेन खरीदने गए, आपने बोला कि भैया मुझे एक पेन दे दीजिए, तो एक जो पेन थी वो कितने रुपए की थी, 5 रुपए की थी। ठीक है, एक पेन थी कितने रुपए की थी, 5 रुपए की थी। आपने भैया से बोला कि भैया मुझे एक पेन दे दीजिए,
ठीक है। और डिमांड एक पेन की थी, आपने डिमांड किया और भैया के पास एक पेन थी, ठीक है, एक पेन थी, तो भैया ने क्या कर दिया, उसी एक पेन को कितने रुपए में दे दिया आपको, 5 रुपए में दे दिया, ठीक है। तो जितने का आपने डिमांड किया कि मुझे एक पेन 5 रुपए में चाहिए, ठीक है, उतना ही दाम में क्या किया उन्होंने आपको दे दिया, बेच दिया, कि सप्लाई कर दिया, ठीक है। तो क्या हो गया कि जब मार्केट के अंदर जितनी डिमांड है, ठीक है, एक पेन की डिमांड है और उनके पास एक पेन है, ठीक है, तो जो प्राइस होगा, वैल्यू जो होगा, किसी भी प्रोडक्ट का वैल्यू होगा, वो क्या होगा, इक्वल होगा, सेम होगा। जितनी डिमांड उतना ही सप्लाई होगा, मतलब कि जो वैल्यू क्या होगी वो क्या होगी, कांस्टेंट होगी, बराबर होगी, ठीक। नेक्स्ट समझते हैं कि क्या होगा कि अगर मान लीजिए एग्जाम चल रहा है, ठीक, एग्जाम कल एग्जाम है और कल नहीं आज ही एग्जाम है मान लीजिए, ठीक है, और आप पेन लाना भूल गए। अब आप क्या किए कि फटाफट क्या किए, दौड़ते हुए दुकान पे गए, ठीक। अब दुकान पे जाते ही आप क्या कर रहे हो, देख रहे हो कि वहां पे 5 बच्चे खड़े हैं। कितने बच्चे खड़े हैं, 5 बॉयज, मान लीजिए 5 बॉयज खड़े हैं, ठीक है। और सभी लोगों को क्या चाहिए, एक पेन चाहिए, ठीक है। कौन से रुपए वाली, 5 रुपए वाली, ठीक है, 5 रुपए वाली पेन चाहिए। पर बात कहां अटकती देखिए, अब 5 बॉयज हैं, सबको एक पेन चाहिए 5 रुपए वाली, ठीक है। पर जो मार्केट वाले भाई हैं, भैया दुकान वाले भैया हैं, उनके पास सिर्फ और सिर्फ एक पेन है। कितनी पेन है, एक पेन है, ठीक है। इनके पास बट ओनली 1 पेन, इनके पास कितनी पेन है, एक पेन है। अब क्या होगा, अब पांचों लोग पहुंच गए, बोले कि भैया मुझे पेन दे दो मेरा एग्जाम है, भैया मुझे पेन दे दो मेरा एग्जाम है। तो भाई पेन तो पांचों लोगों को चाहिए, जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बिना पेन के तो एग्जाम में आप लिख नहीं पाओगे। बात सही गलत है। पर हो क्या रहा है कि 5 बॉयज हैं, पांचों को पेन चाहिए एक एक, ठीक है, पर दुकान पे कितनी पेन है, ओनली 1 पेन। अब क्या होगा, अब दुकान वाले भैया बोलेंगे कि एक काम करो, जो मुझे इस पेन की कीमत ज्यादा दे देगा, ठीक है, उसको मैं ये पेन दे दूंगा। तो क्या बोलेगा, इसमें से एक बच्चा बोल रहा है कि भैया एक काम करो, आप मेरे से 10 रुपए ले लेना। दूसरा बोल रहा है नहीं नहीं भैया मैं आपको 20 रुपए देने को तैयार हूँ। तीसरा बोल रहा है 30 रुपए, चौथा बोल रहा है 40 रुपए, और पांचवा बोल रहा है भैया एक काम करो, मैं ये लो, आप 100 रुपए ले लो और मुझे पेन दो। और ये क्या करता है कि ये जो 5 रुपए वाली पेन है इसको 100 रुपए में लेकर चला जाता है। कुछ बात समझ में आ रही है कि जब मार्केट के अंदर डिमांड क्या रहेगा, हाई रहेगा, ठीक है, और सप्लाई क्या रहेगी, कम रहेगी। जब भी मार्केट के अंदर डिमांड ज्यादा रहेगा, किसी भी चीज की जो जरूरत है, डिमांड है वो ज्यादा है और सप्लाई क्या है वो कम है, तो जो वैल्यू है, ठीक है, वो वैल्यू क्या हो जाएगी, अपने आप जो प्राइस है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। बढ़ा कि नहीं बढ़ा। एग्जाम्पल लेते हैं, रियल लाइफ एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग। फिलहाल में हमारे इंडिया का सिनेरियो चल रहा है कि हमारे यहाँ पे क्रूड ऑयल का समस्या है और फिर जो गैस सिलेंडर वगैरह है उनकी प्रॉब्लम है, ठीक। क्या इससे हमको क्या समझ में आता है कि हमारे देश के अंदर डिमांड है, डिमांड हाई है कि भैया हमको रोज खाना बनाना है, रोज हमको ट्रेवल करना है, राइट। पर जहां से हमको सप्लाई आती थी, ईरान इजराइल वगैरह से हमको जो सप्लाई आती थी, ठीक है, क्रूड ऑयल की, गैस सिलेंडर्स वगैरह की, वो क्या हो गया है, ब्लॉक हो गया है, बंद हो गया है। तो डिमांड हम लोगों की बढ़ती जा रही है, सप्लाई क्या हो गया है, कम हो गया है। तो आप लोग देख रहे हैं मार्केट के अंदर जो गैस सिलेंडर के दाम हो गए, जो हमारे पेट्रोल के दाम हो गए, डीजल के दाम हो गए, वो क्या है, बढ़ते जा रहे हैं कि नहीं बढ़ते जा रहे हैं। समझना है क्यों बढ़ रहे हैं, क्योंकि हमारे मार्केट के अंदर क्या है, डिमांड बहुत ज्यादा है कि हमको चाहिए भाई, जरूरत है हमारी, और उस जरूरत को पूरा करने में अक्षम हो पा रहे हैं, सक्षम नहीं है, ठीक है, सप्लाई नहीं दे पा रहे हैं, तो किसी उस चीज का दाम क्या हो जाएगा, अपने आप बढ़ जाएगा। क्लियर हुआ ये चीज आप लोगों को। दूसरी ये क्या थी, दूसरी बात थी, ये क्या थी आपकी दूसरी बात थी। अब तीसरी चीज समझिए आप लोग कि अगर मान लीजिए अब क्या हो रहा है कि अब भैया ने सोचा कि अरे यार बहुत ज्यादा दिक्कत हो गया था मुझे कल के दिन, तो आज क्या करते हैं वो कि वो कम से कम 50 पेन लेके आ जाते हैं। कितने पेन लेके आ जाते हैं वो भैया, 50 पेन लेके आ जाते हैं, ठीक।
50 पेन लेके आ जाता है। पर अब होता क्या है कि कल एक भी बच्चा नहीं आता है पेन खरीदने के लिए, ठीक है, कल एक भी बच्चा नहीं आता है, परसों भी बच्चे नहीं आते हैं, और अगले दिन पता चलता है कि छुट्टी लग गई। जा, अब क्या, अब भैया के पास सामान पड़ा हुआ है, भैया का नुकसान हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है, भैया का नुकसान हो रहा है। तो भैया क्या करेंगे, जब भी कोई बच्चा लेने आएगा पेन को, तो एक पेन की जो कीमत थी वो कितने रुपए थी भैया, 5 रुपए थी, ठीक है, एक पेन की जो कीमत थी वो कितनी थी, 5 रुपए थी। पर क्या हो रहा है कि अब ये क्या बोलेंगे, भैया क्या बोलेंगे कि एक पेन की कीमत जो 5 रुपए है, एक काम करो कि मैं आपको 10 रुपए में 3 पेन दे दूंगा, 10 रुपए में कितनी पेन दे दूंगा, 3 पेन दे दूंगा, मतलब कि 2 पेन खरीदने पे 1 पेन फ्री। समझ में आ रहा है, 2 पेन खरीदने पे 1 पेन फ्री मिल रहा है। क्यों ऐसा कर रहे हैं वो सोच रहे हैं कि भैया मैं जल्द से जल्द इस पेन को बेचकर क्या करूंगा, अपना नुकसान कम कर लूंगा, क्योंकि पेन नहीं बिकी तो पेन क्या होगी, सूख जाएगी, गर्मी का मौसम में पेन खराब हो सकती है चाहे तो नुकसान ज्यादा हो जाएगा मुझे, तो नुकसान ज्यादा ना होकर नुकसान कम हो, इसलिए मैं क्या करूंगा, फटाफट से जितना भी मेरा सामान है उसको बेच दूं। क्यों, क्योंकि मार्केट के अंदर लोग खरीदने वाले ही नहीं है और मेरे पास सामान बहुत ज्यादा है। समझ रहे हैं कि डिमांड क्या है, कम हो गई है, अब कोई खरीदना ही नहीं चाहता। तो देखिए क्या क्या हम कह रहे हैं कि भैया के पास 50 पेन है, ठीक है, 50 पेन है, और वो क्या करते हैं कि बोलते हैं कि भाई देखो सुनो कि 10 पेन में 10 रुपए में मैं आपको 3 पेन दे दूंगा, कितने पेन दे दूंगा, 3 पेन, मतलब कि 2 पेन खरीदने पे 1 पेन फ्री मिल जाएगी आपको, ये बात हो गई, ठीक है। सेम तो फिर क्या होगा कि एक पेन की कीमत जो 5 रुपए थी, तो वो क्या होगा, ये अब 10 पेन की कीमत, 10 रुपए की पेन कितनी मिल रही है, कितनी मिल रही है, 3 मिल रही है आपको, मतलब कि 2 पेन में 1 पेन फ्री मिल रही है, ठीक है, 2 पेन खरीदोगे तो 1 पेन आपको क्या मिलेगी, फ्री मिलेगी। इससे हमको क्या समझ में आ रहा है कि जब भी मार्केट के अंदर डिमांड आपका क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, डिमांड आपका कम हो जाएगा, तो सप्लाई आपका क्या है, ज्यादा है, सप्लाई ज्यादा है, मार्केट में सप्लाई तो ठीक ठाक थी भैया, पर आपने सामान को खरीदना ही कम कर दिया, तो क्या होगा, सामान इकट्ठा हो जाएगा। अब जो दुकान वाला होगा वो क्या सोचेगा कि इस सामान को जल्द से जल्द बेचो भाई, क्योंकि सामान बेचने के लिए है, और नहीं बेचेंगे तो उनको नुकसान हो जाएगा। तो फिर क्या हो रहा है कि जब सामान को वो बेचने लगेंगे बार बार, हाँ, तो क्या करेंगे, वो सस्ते में बेचेंगे, क्योंकि नहीं बेचेंगे तो सामान खराब हो सकता है, तो सामान को क्या करेंगे, सस्ते में बेचेंगे। तो समझ में क्या आ रहा है हमको कि अगर जब डिमांड हमारे पास कम है और सप्लाई ज्यादा है, तो जो प्राइस है हमारा, हाँ, जो प्राइस है वो क्या जाएगा, गिर जाएगा, गिरेगा कि नहीं गिरेगा। जैसे कि आप लोग को समझ में आता होगा कि अगर हम लोग गर्मी के समय में ठंडी का कपड़ा खरीदेंगे तो हमको कपड़ा सस्ता मिलेगा, क्योंकि ठंडी में, गर्मी के अंदर कोई ठंडा कपड़ा पहनता है, नहीं पहनता है, तो उस समय हमको कपड़े सस्ते मिल जाएंगे, क्योंकि जो दुकान में जो एक्स्ट्रा कपड़े बच गए होंगे, उन कपड़ों को हम लोग खरीदने जाएंगे तो कपड़े सस्ते मिलेंगे, क्योंकि दुकानदार चाह रहा है कि कोई आए खरीदने के लिए, मैं फटाफट सस्ते में उसको बेच के निकाल दूं, मुझे नुकसान कम हो, ठीक है, क्योंकि नेक्स्ट ईयर ट्रेंड बदल जाएगा, लोगों को नए तरीके के कपड़े पसंद आने लगेंगे, ये चीज हो गया, ठीक है। तो सेम उसी तरीके से होता है कि अगर हम लोग गर्मी के समय में ठंडी के कपड़े खरीदेंगे तो फायदे में रहेंगे, और ठंडी के समय में गर्मी के कपड़े खरीदेंगे तो फायदे में रहेंगे, क्योंकि उस समय क्या है, सप्लाई तो है पर डिमांड कम है। पर अगर हम ठंडी के समय में ठंडी के कपड़े खरीदेंगे तो हमको महंगे मिलेंगे, और गर्मी के समय में गर्मी के कपड़े खरीदेंगे तो हमको महंगे मिलेंगे। तो समझ में आ गया कि डिमांड सप्लाई किस तरीके से वर्क करता है। हाँ, जब मार्केट के अंदर जितनी हमको जरूरत है उतना सप्लाई मिल जा रहा है तो वैल्यू क्या है, बराबर रह रही है। पर अगर क्या हो रहा है कि मार्केट के अंदर जितनी हमको डिमांड है, हाँ, उससे कम सप्लाई मिल रही है, हाँ, मतलब कि डिमांड ज्यादा है, सप्लाई क्या है, कम है, हाँ, तो फिर क्या होगा, हमारा प्राइस क्या होगा, अपने आप बढ़ जाएगा। और थर्ड केस में क्या हो रहा है कि अगर हमारे पास डिमांड क्या है, कम है, और सप्लाई क्या है, ज्यादा है, तो जो वैल्यू है, जो प्राइस है किसी भी चीज का, वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से इकोनॉमिक्स वर्क करती है, स्कैर्सिटी क्या होता है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है, एट द सेम टाइम हमारा डिमांड एंड सप्लाई किस तरीके से वर्क करता है, ठीक है। क्लास 9th के हिसाब से ये बेसिक्स था, ठीक है। इसके बाद हम लोग अब धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।